इन पहाड़ों की ओर खींचा चला जाता हूँ मैं, चाहे कितनी भी थकान हो, फिर भी चलता जाता हूँ मैं। ये वादियाँ, ये हवाएं देती हैं हौसला मुझे, चट्टानों को भी आसानी से पार कर जाता हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, हर की दून बालीपास ट्रैक के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। इसके पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से मैंने तालुका से गंगार, गंगार से ओसला, ओसला से कलकतिया धार और फिर हर की दून कैंप साइट से होते हुए मरिंदा लेक और फिर वापस हर की दून तक का 32 किलोमीटर का सफर 2 दिनों में किया। इस एपिसोड में हम हर की दून से रुनसेरा, रुनसेरा से उटारी कैंप साइट, उटारी से एडवांस बेस कैंप होते हुए बालीपास और फिर वहां से वापस तालुका तक का अपना सफर पूरा करेंगे। भगवान शिव की इस खूबसूरत घाटी के नज़ारों को अपनी यादों में समेटकर अब चलते हैं अपने आगे के सफर पर। हर की दून से बोसलो तक पहुंचने में सिर्फ आधे घंटे का वक्त लगा। इससे आगे हर की दून में कैंपिंग की परमिशन नहीं है। बोसलो से रुनसेरा लेक के लिए एक अलग रास्ता कटता है जो घाटी में सीधे नीचे की ओर जाता है और फिर एक पुल को पार करके हर की दून रिवर की दूसरी ओर से होता हुआ जाता है। पुल पार करने के बाद पुल के पास ही मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट के बाद जंगल में एंटर करने से पहले आखिरी बार पलटकर वैली को देखने का ख्याल आया तो मन कुछ सैराना सा हो गया। फिर न जाने कब हो आना, कब ये हंसी मंजर मुकाम हो, चलो एक आखिरी बार फिर से इस जन्नते हुस्न का दीदार कर लें। जंगल का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। रास्ते में पानी की छोटी छोटी धाराएं और उनके आसपास का खूबसूरत इकोसिस्टम, वाइल्ड फ्लावर्स, रोडोडेंड्रॉन और बीच बीच में हिमालय के सुंदर नज़ारे ट्रैक को और भी शानदार बना रहे थे। रास्ते की शांति और पक्षियों की चहचहाट आपको मेडिटेशन का अनुभव कराती है। जंगल के खत्म होने से पहले एक छोटा सा बुग्याल आता है जहाँ से टॉस वैली या रुनसेरा वैली दिखाई देती है और साथ में दिखता है माउंटेन रेंज का सुंदर नज़ारा। ये रास्ता लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद सीमा रुनसेरा लेक वाले रास्ते पर मिल जाता है, जहाँ से लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता रुनसेरा ताल की ओर जाता है। यहाँ से आगे का सफर बहुत ही खूबसूरत है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया नज़ारे और भी शानदार होते गए। रुनसेरा ताल तक का पूरा रास्ता नदी के किनारे से होता हुआ जाता है और इस रास्ते में लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद रैनबसेरा कैंप साइट आती है। यहाँ पर कुछ समय रेस्ट करने के बाद और पानी की बोतल रिफिल करने के बाद मैं आगे की ओर बढ़ गया। इस रास्ते पर आपको ज्यादा चढ़ाई देखने को नहीं मिलेगी। रुनसेरा ताल का रास्ता ग्रेजुअली आगे बढ़ता है जिससे सीमा से हर की दून ट्रेल के मुकाबले कम थकान लगती। रैनबसेरा से 5 किलोमीटर चलने के बाद एक खूबसूरत सा मल्टी स्टेज वाटरफॉल आता है। यहाँ से अगली कैंप साइट 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ऊंटी गाड़ है। ऊंटी गाड़ पहुंचकर मैंने अपना लंच किया और नदी के किनारे पीले फूलों के बीच थोड़ी देर झपकी निकाली। जब भी मैं ऐसी किसी जगह पर लेटकर ऊपर नीला आसमान देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मानो सब कुछ मिल गया हो। बस यहीं का हो जाने का मन करता है, यहीं बस जाने का मन करता है। पर क्या करें, आज की मंजिल अपनी कहीं और की थी, जाना तो था ही, तो अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जगह पसंद आ गई थी या फिर थकान थी वजह, पर जो भी हो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं किसी ट्रैक के बीच किसी जगह पर 2 घंटों से भी ज्यादा समय के लिए रुका था। ऊंटी गाड़ से करीब 1.5 किलोमीटर के बाद लकड़ी का एक छोटा सा पुल मिला जिसे पार करने के बाद भोजपत्र के जंगल से होकर जाना था। जंगल यहाँ से आगे रुनसेरा ताल तक 1 किलोमीटर तक फैला हुआ था
रुनसरा ताल से ठीक पहले नदी क्रॉस करने पर एक कैंप साइट है जहां अक्सर बाली पास ट्रैक के लिए कैंप्स लगते हैं। तो मैंने भी आज का टेंट वहीं पर सेटअप कर लिया और उसी जगह से ऊपर बाली पास जाने का भी रास्ता है। टेंट पिच करने के बाद मैं रुनसरा ताल की ओर गया। शाम का वक्त था और बारिश के हल्के छींटों के साथ कोहरे ने भी दस्तक दे दी थी। ये नज़ारे कैमरे में उतने अच्छे नहीं आ पा रहे थे, शायद लो लाइटनिंग की वजह से, पर आंखों में टिकटू बस गए थे। रुनसरा से आगे वैली काफी ब्रॉड हो जाती है जो देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। लेक से वापस आने के बाद मैंने अपना डिनर किया और फिर डिनर के बाद एक लंबी नींद निकाली। अगले दिन सुबह जैसे कि उम्मीद थी, मौसम एकदम साफ हो गया था। बंदरपूछ और यमुनोत्री रेंज ठीक सामने दिखाई दे रही थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। रुनसरा लेक स्वर्गारोहणी पीक की तलहटी में है और स्वर्गारोहणी की दूसरी तरफ जोंधार ग्लेशियर पड़ता है, जो कि हरकीदुन वैली के आखिरी में आता है। आज मुझे अगली कैंप साइट के लिए जल्दी निकलना था ताकि दोपहर से पहले पहुंचकर थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए और मैं बारिश से भी बच जाऊं। इसलिए जल्दी उठकर फ्रेश होने के बाद मैं एक बार फिर रुनसरा लेक गया और वहां कुछ फोटोज खींचने के बाद वापस टेंट में आ गया और जाने की तैयारी करने लग गया। शिव शंभू का नाम लेके चल दिया अगले पड़ाव की ओर, जो था उटारी कैंप साइट। यहाँ से बस 4 किलोमीटर की दूरी पर और 400 मीटर के एल्टीट्यूड गेन पर। लेकिन 26 किलो से ज्यादा के लगेज के साथ ये 4 किलोमीटर भी भारी पड़ने वाले थे। कैंप साइट से 100 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद एक खूबसूरत हिडन वैली मिली, जहाँ एक खूबसूरत बुग्याल था और नीचे की तरफ बीच में एक नदी थी जो बाली पास के आइस फील्ड से ही निकलती है। यह घाटी हिमालयन वाइल्ड फ्लावर से भरी पड़ी थी, जो कि मिनी वैली ऑफ फ्लावर्स का एहसास करा रही थी। इस ट्रैक में सबसे ज्यादा बुरांस यानी रोडोडेंड्रॉन इसी घाटी पर मिलते हैं। लाइट पिंक व्हाइट कलर के बुरांस यहाँ भरपूर मात्रा में खिले हुए थे। यह घाटी 4 किलोमीटर लंबी है और इसे पार करने के बाद उटारी कैंप साइट पहुँच जाते हैं। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे टॉन्स वैली के अंत में कालानाग पर्वत और कालानाग ग्लेशियर के साथ साथ धुआंधार कांडी पास भी दिखाई दिए, पर टॉन्स पीक और टॉन्स ग्लेशियर बादलों की वजह से नहीं दिख पाए। थांग कैंप साइट तक ग्रेजुअल चढ़ाई है, लेकिन उसके बाद 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई भी है। इस चढ़ाई में कम ऑक्सीजन की वजह से सांस फूलने लगती है और आखिरी पड़ाव पार करने में आधे घंटे से भी ज्यादा का टाइम लग गया। फाइनली मैं उटारी कैंप साइट पहुंच गया। इस जगह का एल्टीट्यूड 4012 मीटर है और मई जून में यहाँ से ऊपर आपको स्नो लाइन मिल जाएगी। अब तो बस फटाफट टेंट लगाना था और कुछ खाकर स्लीपिंग बैग के अंदर पड़ जाना था। जब आप बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरे होते हो, यानी एक्चुअल में हिमालय में होते हो, तो इससे बेस्ट फीलिंग एक ट्रैकर की लाइफ में नहीं हो सकती। सच में स्वर्ग सी फीलिंग आ जाती है। मैं तो ये इमेजिन करके और भी ज्यादा खुश हो रहा था कि यहाँ अगर ऐसा व्यू है तो 5000 मीटर पर कैसा व्यू होगा। दोपहर से बारिश शुरू हो गई थी, जो रुक रुक कर रात तक पड़ती रही। बारिश के रुकने पर बीच बीच में आसपास की जगह एक्सप्लोर करने चला जाता था। अगले दिन सुबह स्वर्गारोहणी पीक के दर्शन ठीक सामने से हुए। स्वर्गारोहणी पीक यहाँ से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। सनराइज का टाइम लैप्स लेने के बाद मैं चल दिया बाली पास की ओर। मैंने अपना सारा सामान उडारी पर ही टेंट के अंदर छोड़ा था, क्योंकि मुझे बाली पास से वापस आना था, तो सिर्फ जरूरी सामान लेकर ही मैं बाली पास की ओर गया। बाली पास का एडवांस बेस कैंप 4750 मीटर के एल्टीट्यूड पर है, यानी उडारी कैंप साइट से लगभग 750 मीटर के एल्टीट्यूड गेन पर। फिर बाली पास वहां से और 200 मीटर की खड़ी चढ़ाई पर है। 950 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करना था, जो कि इन कंडीशंस पर काफी टफ था। उडारी कैंप से निकलते वक्त एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप जब भी एडवांस बेस कैंप के लिए निकलें तो कम से कम 2 लीटर पानी जरूर रखें, क्योंकि उडारी से ऊपर पानी नहीं मिलेगा। एडवांस बेस कैंप उडारी से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। रास्ता एक रिज से होके जाता है जो बर्फ से ढकी हुई थी। कहीं कहीं पर 60 डिग्री से भी ज्यादा का इंक्लाइन स्लोप था। बर्फ की ऐसी स्लोप वाले रिज पर चलने के लिए क्रैम्पॉन
या फिर स्पाइक्स की ज़रूरत होती है जो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने खुद के DIY क्रैम्पॉन्स बनाए जो कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर साबित हुए और मैं बिना किसी परेशानी के बर्फ पर चढ़ता चला गया। कुछ देर के बाद मैं एडवांस बेस कैंप पर था। कुछ देर वहीं रुकने के बाद बाली पास की आखिरी चढ़ाई के लिए मैं निकल पड़ा, लेकिन चढ़ाई चढ़ते ही बर्फबारी शुरू हो गई। शायद मुझे सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए था क्योंकि घने कोहरे और बर्फबारी में टॉप तक जाना पॉसिबल नहीं था और काफ़ी रिस्की भी था क्योंकि दूसरी तरफ गहरी खाई थी। तो मैंने पीक पॉइंट से थोड़ा पहले लगभग 4890 मीटर के एलिवेशन से वापस आने का फैसला किया। सो मैं वापस उतर गया अपने कैंप की ओर। उडारी कैंप से लगभग 400 मीटर ऊपर तक बर्फ पड़ रही थी, लेकिन उससे नीचे बारिश हो रही थी। वैसे बर्फ पर चढ़ना आसान होता है पर उतरना बहुत ही मुश्किल। बर्फ में कई जगह पांव धंस जाते थे। थोड़ी देर में ही मैं केवल 1.5 घंटों में अपने टेंट के अंदर था, तो फटाफट लंच बनाकर खाया और फिर अपना सामान पैक किया। टेंट वगैरह समेटते हुए शाम के 4 बज गए थे, तो फटाफट उडारी के नीचे की ओर बढ़ गया। बीच बीच में बारिश की बूंदें पड़ रही थी और साथ में धूप भी आ जा रही थी। बुग्याल पार करने पर बादल खुल गए और धूप पड़ने लग गई। रुनसरा कैंप साइट क्रॉस करने के बाद मैं 6 बजे तक ऊंटीगढ़ पहुंच चुका था और जैसे ही टेंट लगाने लगा, फिर से तेज बारिश। भीगते हुए जल्दी से टेंट पिच किया और सामान को अंदर रख दिया। आज का ट्रैक 16-17 किलोमीटर का हो गया था, तो काफ़ी थकान लगी थी, तो मैं 8 बजे तक खाना खाकर सो गया। अगले दिन ऊंटीगढ़ से सीधा तालुका जाना था जो कि यहाँ से करीब 26 किलोमीटर दूर था। फिर वहाँ से वाया टैक्सी से सांकरी। बट ऊंटीगढ़ में धूप 8:30 बजे आई। टेंट भीगा हुआ था जिसे सुखाने में और समेटने में 10 बज गए थे। देर तो हो ही गई थी पर फिर भी जाना तो था ही। सो फिर से हिम्मत करके तेज कदमों के साथ चल दिया तालुका की ओर। 12 बजे तक मैं देवासी बुग्याल पहुंच चुका था जो लगभग 10 किलोमीटर दूर है ऊंटीगढ़ से। नदी क्रॉस करके देवासी बुग्याल तक लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई है जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। फिर बुग्याल में एक पेड़ की छांव में आधा घंटा रेस्ट किया और वहीं स्नैक्स खाए। देवासू से 3 किलोमीटर दूर सीमा पहुंचकर मैंने अपना लंच किया और फिर वहां से 4 किलोमीटर दूर गंगाड़ पहुंचा। अब यहां से सिर्फ 9 किलोमीटर रह गए थे। लास्ट के 9 किलोमीटर चलने में मैंने 3 घंटे लगा दिए, जिससे कि तालुका पहुंचने में शाम के 6 बज गए थे। अगले दिन सुबह तालुका से 6 बजे टैक्सी बुक करके संकरी निकल पड़ा। संकरी पहुंचकर मैंने अपनी स्कूटी उठाई और निकल पड़ा 500 किलोमीटर दूर अपने घर की ओर। जब तक पहाड़ थे तब तक तो ठीक था, पर जैसे ही देहरादून पहुंचा तो गर्मी से बुरा हाल हो गया क्योंकि ठीक एक दिन पहले मैं एक ऐसी जगह पर था जहां रात में माइनस में टेम्परेचर था और अगले ही दिन में 45 डिग्री टेम्परेचर झेल रहा था। एक ही दिन में 500 किलोमीटर चलने के बाद मैं रात के 9 बजे अपने घर हल्द्वानी पहुंच चुका था। सो गाइज, होप आपको मेरी ये ट्रैकिंग स्टोरी पसंद आई हो। मेरी अगली एक्साइटिंग स्टोरी जानने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।